कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हमने कहा था आपसे कि हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे आप लोगों के लिए, तो हमने 9th की एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो अब आज हम 11th की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो 11th के लिए हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेट से। तो सेट क्या होता है? ठीक है, क्या है चैप्टर हमारा? सेट। तो सेट क्या होता है? तो सेट इज, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि घर में हम देखते हैं कप का सेट, ठीक है, ग्लास का सेट देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है? तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो लाइन है मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया है, वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जब मैं कोई बात बोलूं और उसका रिस्पॉन्स सबका सेम आए। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि मैं कोई बात बोलूं, कोई स्टेटमेंट बोलूं और उसका रिस्पॉन्स सबका सेम आए, तो ऐसे चीज को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे मैं आप सभी से पूछूं कि 5 बेस्ट क्रिकेटर, क्या कहा मैंने? 5 बेस्ट क्रिकेटर। तो इसमें क्या हो सकता है कि मेरे जवाब कुछ और हो सकते हैं, किसी और के जवाब कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कोहली बहुत अच्छा है, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरे जो हैं, हो सकता है कि किसी को सचिन पसंद ना हो सकता है किसी को कोहली पसंद ना हो। तो यहां पर क्या होगा? आंसर्स अलग अलग होंगे। आंसर्स कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमें ये डिफरेंट कैटेगरी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट अभी भी क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ठीक है, तो वेल डिफाइंड हम कह सकते हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेट है, क्योंकि इसमें आपका जवाब सबका सेम होने वाला है, क्योंकि आपसे हम बात कर रहे हैं आपकी क्लास के बॉयज की। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इसमें हर कोई क्या बोलेगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना? तो हर कोई यही बोलने वाला है। तो ये होता है सेट। तो सेट का हमने मेन चीज क्या समझा कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है सेट के बारे में। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि 5 बेस्ट राइटर्स। तो यहां क्या होगा? सबके आंसर अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोई किसी को राइटर बेस्ट मानता है, कोई किसी को राइटर बेस्ट मानता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ये सेट नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ हैरी पॉटर। ठीक है, तो यहां पर जो सेट बनेगा वो सेट है। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन आंसर होने वाला है। तो ये तो बात हो गई सेट के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो यहां पर 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के सेट को। कैसे? एक है रोस्टर फॉर्म, ROA, रोस्टर फॉर्म। एक तरीका है क्या? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं? हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं सेट, और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, क्या करा रोस्टर फॉर्म में?
करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमन लगा के अलग अलग लिख देते हैं, a बराबर 1 2 3 4 5। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट हम करते हैं किसको, सेट को, इन रोस्टर फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद आता है दूसरी चीज, सेट बिल्डर। क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो बिल्ड मतलब कि ऐसी कोई बात बोल देना जिससे सेट क्रिएट हो जाए। जैसे अगर मैं इसी सेट को लिखने जाऊंगा ए को, तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने क्या करा, इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी थी, इन एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी थी। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि ये सब नेचुरल नंबर है, और दूसरी चीज क्या, वो 6 से छोटे थे। तो मैंने क्या करा, अब x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि रोस्टर फॉर्म में भी लिखें और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखें। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास 100 एलिमेंट आ जाएं, 200 एलिमेंट आ जाएं, शायद उससे ज्यादा आ जाएं, तो मैं उन सबको क्या कॉमन लगा के अलग अलग लिखता रहूंगा। लेकिन हमारे सेट के साथ एक चीज है कि सेट के अंदर जब कोई एलिमेंट आता है तो वो पर्टिकुलर एक उनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी होती है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ मेंशन कर देना है सेट बिल्डर में। अब चाहे 100 सेट का एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट का एक सेट हो, 200 एलिमेंट का एक सेट हो, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल से वे में उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को डिनोट करके लिख सकता हूँ। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म और ये होता है सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म में हमने क्या देखा कि हम एलिमेंट्स को कॉमन लगा के अलग अलग लिखते हैं, और सेट बिल्डर के हम के अंदर क्या देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम और देखेंगे, उससे पहले हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, कुछ सिंबल्स, है ना। तो सिंबल क्या होते हैं, सम मैथमेटिकल सिंबल्स। तो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स क्या है, सबसे पहला ये जो हमने देखा, इसे कहते हैं हम सच दैट। ये हमें कई बार देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं इसे, सच दैट, 2 बिंदी बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक एलिमेंट ये आता है इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इसे, इम्प्लाइज। एक होता है ये उल्टा है, इसे कहते हैं फॉर ऑल। क्या कहते हैं इसे, फॉर ऑल। एक ये है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसे, बिलोंग्स टू। तो ये हमें कुछ सिंबल थे जो अभी इस चैप्टर में यूज होने, वो हम लिख रहे हैं आपके सामने ना। इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। और शायद ये आपके लिए कॉमन है, एन फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर। फिर W फॉर क्या होता है, होल नंबर। ठीक, Q फॉर रैशनल, रैशनल नंबर। ठीक, उसके बाद एक Z होता है इंटीजर, Z मतलब इंटीजर। और एक होता है Q डैश, इसे बोलते हैं इर्रेशनल। ठीक, एक होता है R फॉर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के लिए हम R लिखते हैं। ये नोटेशन हमें पता होना चाहिए। R पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आता, इसमें जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता है। फिर उसके बाद आता है एक R नेगेटिव। R नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। ये हमें याद रखने हैं। इसमें भी जीरो नहीं आता, क्यों, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो ना तो वो पॉजिटिव वाले में आया, वो ना नेगेटिव वाले में। तो ये सिंबल्स है, इन सिंबल्स को हमेशा हमें पता होना चाहिए। तो ये सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं। एक और लिख लेते हैं, एक रह गया, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एक और इसे, ये अब दिखाई देगा कुछ समय बाद, यूनियन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक ये होता है सबसेट। ये सबसेट में ऐसे करके भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी सबसेट है। और ये होता है नॉट सबसेट। ठीक है, फिलहाल के लिए ये नोटेशंस हमारी, इन नोटेशंस को आप देख लीजिएगा अच्छे से और इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है किस चीज की, ये हो गया नोटेशन। अब क्या होता है कि कुछ रोस्टर फॉर्म में दिया हो हमें, ठीक है, हमें कोई
जैसे अब ये दे दिया उसने, a बराबर दिया 3 6 9 12, ठीक है। अब वो कहेगा इट इज इन रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ये कौन सा फॉर्म है बेटा? रोस्टर। कौन सा फॉर्म है ये बेटा? रोस्टर फॉर्म है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? देखो सब 3 के मल्टीपल है। सब किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है। तो हम क्या लिखेंगे? ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। 15 से छोटे जितने भी 3 के मल्टीपल है वो लिख दीजिए। 3 6 9 12, है ना। ये हो गया। ऐसे ही अगर कोई आपको दूसरा सेट दिया हो, जैसा आपको दे दे क्या कि a बराबर दे दिया 2 4 फिर 8 16 32। अब इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब ये क्या हुआ? देखो ये 2 लिखा है, ये क्या लिखा है? 2 की पावर 2, ये क्या लिखा है? 2 की पावर 3, ये क्या लिखा है? 2 की पावर 4, ये क्या लिखा है? 2 की पावर 5। तो क्या हुआ? कौन चेंज हो रहा है? पावर चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? पावर। तो 2 की पावर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है बेटा। इन चीजों को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैं क्या लिख सकता था? इसे ऐसे लिख सकता था a 3x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा। देखो अब x की जगह 1 रखूंगा तो क्या होगा? 3, 2 रखूंगा तो क्या होगा? 3 इंटू 2 6, फिर 3 रखूंगा तो क्या होगा? 9, 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 12। तो लेस देन 5 हो गया। तो कई तरीके हो सकते हैं एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखने में, ठीक है। अब ये तो क्या था? रोस्टर टू सेट बिल्डर। रोस्टर दिया है, सेट बिल्डर की तरफ जाने का तरीका था। अब इसी तरीके से सेट बिल्डर में भी दे रखा हो सकता है कि सेट बिल्डर में हमें दे दिया और हमसे कहे कि बेटा चलो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो सेट बिल्डर में कैसे दिया कि a एक सेट दिया है, ठीक है। a एक सेट दिया है, x इज ए x सच दैट x इज ए इंटीजर बिटवीन, ठीक है। x इज ए इंटीजर बिटवीन 3 एंड 9, ठीक है। x इज ए इंटीजर बिटवीन 3 एंड 9, 3 और 9 के बीच के कोई इंटीजर्स। तो इसे कैसे लिखेंगे? a सच दैट क्या आ जाएगा? 3 और 9 के बीच में इंटीजर्स। तो 4 5 6 7 8, 9 को नहीं लिखेंगे क्योंकि बिटवीन की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा दे सकता है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर का फॉर्म। हम सेट बिल्डर से कहां चले गए? सेट बिल्डर से आ गए हम किसमें? रोस्टर में। अब फिर उसके बाद दूसरी चीज, एक सेट बिल्डर में उसने दिया, ठीक है, a बराबर दिया, कह रहा है कि x such that x is a set of all letters of the word Allahabad, ALLAHA Allahabad, ठीक है। क्या कह रहा है? x is a set of all letters of word Allahabad। तो अब इसमें वर्ड कौन कौन से हैं तो वो लिख लेते हैं। तो अब इसमें देखो a भी है, l है, l कितनी बार है? तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? a लिखा, l लिखा, h लिखा, b लिखा और d लिखा। a देखो कितनी बार था? 1 2 3 4। तो जरूरी नहीं है, जनरली हम क्या करते हैं? हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जनरली वी डिडंट रिपीट repeat the elements in set, ठीक है। जनरली हम रिपीट नहीं करते, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो उसे ऐसा नहीं है कि सेट नहीं बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां देखो कितने लेटर्स थे और यहां पे कितने हैं? थोड़े से है। तो हमने क्या देखा? जो रिपीट वाले थे उन्हें हम नहीं लिखते। तो ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि जनरली हम क्या करते हैं? हम रिपीट नहीं करते, सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते।
तो बेटा ये हो गया क्या, सेट बिल्डर से रोस्टर की तरफ। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बाद क्या होता है, अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सेट की। किसकी, टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। तो सबसे पहला सेट देख रहे हैं हम, नल सेट। नल या ये एम्प्टी बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो वॉइड। नल, एम्प्टी या वॉइड सेट। तो ये कैसा सेट है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, या तो फाइव या ये करली ब्रैकेट, इन दो में से किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है एम्प्टी सेट को। कभी भी ये मत लिखना, ये इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। क्या लिख सकते हो, फाइव या करली ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो बेटा ये सेट होगा कैसा, दिखेगा कैसा, मतलब कैसी स्टेटमेंट होगी। तो जैसे किसी ने बोल दिया ए सच दैट अ सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर greater than 2 or less than 3। अब 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये सेट कैसा हो जाएगा, खाली। तो ऐसे सेट हो सकते हैं। जैसे आपको एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि क्या कहा, ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक है, जो कि क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट। क्या हो गया बेटा, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आता हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। फिर उसके बाद आता है, पहला हमने पढ़ लिया एम्प्टी सेट। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन में देखो, सिंगलटन में सिंगल आर में लिखा हुआ, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वही एग्जांपल लिया जो मैंने अभी पीछे लिया था। तो उसमें क्या है, अब मैं कह रहा हूं x बिलोंग्स टू रियल। x कैसा है, बिलोंग्स टू रियल। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, x, ऐसे कितने x पॉसिबल है जिसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर या इक्वल टू 0 कह लो, है ना, इक्वल टू 0 कह लो। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x बराबर सिर्फ 1 आया। क्या आया, x बराबर सिर्फ 1 आया। यानी कि हमारा a जो होगा, अगर मैं उसे किस में फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में, तो ये आएगा। तो इट इज अ सिंगलटन सेट। कैसा है ये बेटा, सिंगलटन सेट, है ना। तो ये होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो। तो अब अभी तक हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हम इस बात पे कर रहे हैं कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चर्चा कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखो, मैंने क्या देखा, एम्प्टी सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स, इसके अंदर एक एलिमेंट। अगला मैं बोल रहा हूं कि फाइनाइट सेट। क्या होगा, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हो। काउंटेबल इन द सेंस आप कह सकते हो कि जिसका आपको लास्ट एलिमेंट पता हो, है ना। जैसे मैंने कहा कि एक सेट था A 1 2 3 4 5। अब यहां पे मैंने लिख दिया 10,000, इसकी पावर समथिंग, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन काउंट हो सकता है क्योंकि आखिरी नंबर मुझे पता है। तो अगर मुझे आखिरी नंबर पता है तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर मुझे आखिरी नंबर पता है तो वो फाइनाइट सेट है, या दूसरी भाषा में कहें, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी काउंटेबल। जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। क्या आता है बेटा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट
या मैं यही कहूंगा कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n बराबर क्या लिख दूंगा 1 2 3। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसे लिखता ही चला जाऊंगा, मैं इसे लिखता ही चला जाऊंगा, मैं कभी रुकूंगा ही। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट, क्योंकि मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकता, मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकता, ठीक है। अब जैसे फाइनाइट सेट में, जैसे मैंने एक सपोज करो सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसे मैं Na बोलता हूं, Na बराबर 5, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं इसे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है कि किसी सेट में कितने नंबर है, किसी सेट में कितने नंबर है। जैसे अगर इसको n से रिप्रेजेंट करा है तो इसके तो बात नहीं कर सकते अभी। जैसे अगर सपोज करो कोई b लिखा है और b में मैंने लिखा है ABCD, है ना, तो n ऑफ b कितना होगा, नंबर ऑफ कार्डिनल सेट, तो कितना होगा 4, कितना होगा 4 होगा। तो ये हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, एम्प्टी क्या है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था। सिंगलटन क्या है, जिसमें एक एलिमेंट है। फाइनाइट सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसका आखिरी एलिमेंट मुझे पता है, यानी कि मैं काउंट कर सकता हूं, चाहे मुझे काउंट करने में कितना ही समय लगता हो, लेकिन मेरे को पता है कि हाँ इसका एंड पॉइंट कहां है, तो मैं उसे फाइनाइट सेट कहूंगा। और एक ऐसा सेट जिसका मुझे एंड पॉइंट नहीं पता, उसे मैं इनफाइनाइट सेट कहूंगा। तो बेटा आज की जो हमारी बात थी वो यहां तक हो चुकी है, इनफाइनाइट सेट तक। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो अभी डिस्कशन बहुत सारा है, ठीक है। तो हम आपके लिए हर मतलब अल्टरनेट डेज में आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। जैसे मंडे के लिए आपके पास 9th और 11th का वीडियो आएगा, ट्यूसडे में 10th और 12th का वीडियो आएगा, और इसी अल्टरनेट में आप चलते चले जाइए। यानी कि MWF में आपके पास 9th और 11th का वीडियो आएगा, और TTS में आपके पास 10th और 12th का वीडियो है, TTS में। तो हमारे साथ बने रहिए, और हो सकता है कि हम आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं, ठीक है। उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आपकी जो भी इंक्वायरी हो, कैसा भी सवाल हो, कुछ भी हो, वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा और वो हम आपको सॉल्व करके वापस भेजेंगे, ठीक है। ये जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट कर देंगे, और उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यूट्यूब वीडियो के। तो आप वहां से उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, और हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।